अंतः विधानसभा चुनाव में अब एक और नया मोड़ आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात कर रहे हैं अंतः विधानसभा चुनाव की, जहां पे उपचुनाव होने वाला है और वहां पे अब एक त्रिकोणीय मुकाबला है वो अपना विशाल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे एक तरफ नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच भी जंग देखने को मिल रही है और आज हम इसी जंग की बात करने वाले हैं। नरेश मीणा की नामांकन रैली, उसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई और दो बड़े नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा और अतुल प्रधान भी उसमें शामिल हुए। नरेश मीणा के साथ अतुल प्रधान और राजेंद्र गुड़ा ने अपना भाषण दिया और उसमें नरेश मीणा को जीत दिलाने के लिए बातें कही। इसके अलावा नरेश मीणा ने भारत रफ्तार से इंटरव्यू में कहा कि मेरी 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल से भी बात हुई है, तो हनुमान बेनीवाल भी मेरा प्रचार करने जरूर आएंगे। और इसी से अब सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि आजकल हनुमान बेनीवाल की बातें ऐसी चलती है कि जहां जहां हनुमान बेनीवाल जाते हैं वहां पलड़ा अपने आप ही बेनीवाल की तरफ झुक जाता है। लेकिन ये पलड़ा झुकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जो नेता है प्रमोद जैन भाया, वो भी किसी से कम नजर नहीं आता है। प्रमोद जैन भाया ने एक बड़ा दांव खेला है, जिसकी वजह से अब नरेश मीणा और बीजेपी दोनों की भी नींद उड़ सकती है। प्रमोद जैन भाया का प्रचार करने सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल, अशोक चांदना जैसे बड़े नेता है वो शामिल होने वाले हैं। 3 बड़े गुजर नेता, और इसमें सबसे बड़ी जो नाम है, सो सबसे विकट नाम है, वो प्रहलाद गुंजल का ही नाम है। प्रहलाद गुंजल का नाम इसलिए विकट है क्योंकि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के घनिष्ठ मित्रों में से ही एक माने जाते हैं। और जब वो जेल में थे 8 महीने के लिए, तब लगातार प्रहलाद गुंजल ने संघर्ष किया और इसके अलावा महापंचायतें भी की ताकि नरेश मीणा को रिहाई मिल सके। लेकिन अब 2 दोस्त आमने सामने होंगे और चुनावी जंग होगी, और उस जंग में कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि प्रहलाद गुंजल एक तरफ कोटा से आते हैं और कोटा से वो सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के खिलाफ खड़े नरेश मीणा के खिलाफ एक बार प्रहलाद गुंजल फिर से मैदान में उतरेंगे। और हो सकता है कि प्रहलाद गुंजल है वो मैदान में उतरे और नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार भी करते हुए नजर आए। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सचिन पायलट और अशोक चांदना की। तो सचिन पायलट और अशोक चांदना के भी आसार नजर आते हैं कि वो भी है वो इस चुनाव में उतरेंगे, और सचिन पायलट और अशोक चांदना भी प्रमोद जैन भाया की तरफ से प्रचार करेंगे। हालांकि ये आप प्रमोद जैन भाया की तरफ से प्रचार ना मान के कांग्रेस का प्रचार मान सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही नेता कांग्रेस में शामिल है। इसके अलावा बड़ी एक खबर ये भी सामने आती है कि अशोक गहलोत भी, सूत्रों से पता चल रहा है अशोक गहलोत भी है वो चुनाव में प्रचार के लिए उतर सकते हैं मैदान में। लेकिन नरेश मीणा का पलड़ा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा के पलड़े में हनुमान बेनीवाल है, जो एक तरफ पूरा विपक्ष और एक तरफ हनुमान बेनीवाल माने जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल की तरफ भी पलड़ा झुक सकता है। नरेश मीणा के साथ एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें 3 बाप विधायक जयकृष्ण पटेल, थावरचंद मीणा जैसे तीनों विधायक है वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो हो सकता है कि जो ये बाप विधायक है तीनों, ये भी मैदान में आ जाए, और आदिवासी इलाका होने की वजह से इनकी पकड़ भी वहां पे मजबूत नजर आती है। इसके अलावा एक और समीकरण बैठता है, जिसमें राजकुमार रोत खुद अगर मैदान में आ जाए या फिर चंद्रशेखर आजाद है वो मैदान में आ जाए और नरेश मीणा का साथ दे दे, तो हो सकता है कि ये पलड़ा नरेश मीणा की तरफ झुक जाए। आपको क्या लगता है कि कौन चुनाव में बाजी मारेगा, प्रमोद जैन भाया या नरेश मीणा या फिर बीजेपी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।